पर कैबिनेट की मीटिंग में कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने 4 सेमीकंडक्टर प्लांट को मंजूरी दे दी। ओडिशा में 2 सेमीकंडक्टर प्लांट को मंजूरी मिली है। आंध्र प्रदेश और पंजाब में एक सेमीकंडक्टर प्लांट को मंजूरी दी गई है। 4 सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए 4,594 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। उधर लखनऊ मेट्रो के फेज 1B को भी मंजूरी दे दी गई है। यानी सेमीकंडक्टर की नई दुनिया, सेमीकंडक्टर के भविष्य को देखते हुए 4 सेमीकंडक्टर प्लांट की मंजूरी, 4,500 करोड़ रुपए और लखनऊ मेट्रो के फेज 1B को मंजूरी दे दी गई है। चार सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए जहां आंध्र प्रदेश पंजाब में एक सेमीकंडक्टर प्लांट और उड़ीसा में 2 सेमीकंडक्टर प्लांट लगाए जाने को मंजूरी दी गई है। साथ ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मेट्रो के फेज 1B को मंजूरी दे दी गई है। तो कैबिनेट की बैठक में ये मंजूरी दी गई है और ये मंजूरी भविष्य के लिहाज से दी गई हैं। लखनऊ के विस्तार, वहाँ की आबादी को देखते हुए वहाँ पर मेट्रो के परिचालन को और आगे बढ़ाने की तैयारी के साथ ये मंजूरी दी गई है। और दूसरा, सेमीकंडक्टर भविष्य का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आगे बढ़कर हासिल की जा सकती है एक लीड, तो वो 4 प्लांट लगाने की 4,500 करोड़ की मंजूरी है। संजय शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय जी, विस्तार से जानकारी दें इन फैसलों के अलावा और क्या क्या कहा गया है, क्या क्या निकल कर आया है। देखिए, भारत के भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रख करके आज 4 सेमीकंडक्टर के प्लांट भारत में फिर से नए तरह से डेवलप की जाएंगे। नए निवेश की घोषणा की गई है सरकार की तरफ से। इनमें से 2 प्लांट ओडिशा में लगेंगे। इसके अलावा एक प्लांट पंजाब में लगेगा, मोहाली में पहले भी लगा हुआ है। इसके अलावा एक प्लांट लगेगा आंध्र प्रदेश पे। तो ये इस बार जो टेक्नोलॉजी जो सेमीकंडक्टर के साथ में आ रही है, इसमें 3D टेक्नोलॉजी लेकर के आया जा रहा है। 3D ग्लास टेक्नोलॉजी आ रही है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो फिलहाल अमेरिका के पास में भी नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी के सेमीकंडक्टर भारत में बनेंगे, जिसका भारत बड़ी संख्या में एक्सपोर्ट करेगा। और आने वाले दिनों में भारत सेमीकंडक्टर का एक आप कह सकते हैं बड़ा हब बनने जा रहा है। अमेरिका ने जब टैरिफ लगाया था, ऐसा लगने लगा था कि भारत में जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, कंप्यूटर है, मोबाइल के सामान है, मोबाइल के उपकरण है, वो सारे के सारे महंगे हो जाएंगे, क्योंकि भारत बड़ी संख्या में अमेरिका और चाइना से अभी तक सेमीकंडक्टर का इंपोर्ट करते रहा है। लेकिन भारत में ये आज बड़ी घोषणा अश्विनी वैष्णव, जो केंद्रीय IT मंत्री भी, उन्होंने की है कि इसी वर्ष से सेमीकंडक्टर का उत्पादन भारत में शुरू हो जाएगा, जो कि ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, कंप्यूटर चिप्स में, मोबाइल फोन में, मोबाइल उपकरणों में लगते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो भारत पर जो टैरिफ वार का बड़ा असर पड़ने वाला था, उससे भारत कहीं हद तक बच जाएगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर का उत्पादन भारत में शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा 4 बड़े सेमीकंडक्टर के प्लांट भारत में नए बनने वाले हैं, जिसकी घोषणा आज की गई है कैबिनेट की बैठक में। तो कैबिनेट की बैठक का फैसले बताते हुए अश्विनी वैष्णव ने यही बताया कि इसमें 2 प्लांट उड़ीसा में लगेंगे, एक पंजाब में लगेगा और एक लगेगा आंध्र प्रदेश पे। तो ये नए, आप कह सकते हैं कि नई जनरेशन के प्लांट होंगे। ये ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जो फिलहाल अमेरिका के पास में भी मौजूद नहीं है। तो सिलिकॉन के ऊपर बढ़ करके अब हम 3D ग्लास टेक्नोलॉजी का उपयोग सेमीकंडक्टर में करेंगे। तो जिसका उपयोग दुनिया में जितनी भी स्पेस कंपनियां, चाहे वो अमेरिका की कंपनियां हो, चाहे जर्मनी की कंपनियां हो, चाहे चाइना की कंपनियां, उनको भी भारत से लेकर के करना पड़ेगा। तो ये आप कह सकते हैं कि भारत की एक बड़ी अचीवमेंट होगी। इसके अलावा लखनऊ में मेट्रो फेज 1B को मंजूरी दी गई है, जो कि चारबाग से लेकर के वसंत कुंज तक ये मेट्रो लाइन होगी, इसको मंजूरी दी गई है। इसके अलावा एक प्रोजेक्ट अरुणाचल के लिए मंजूर किया गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर होगा, जिसकी की वहां पर लंबे समय से मांग थी, लंबी समय से जरूरत महसूस की जा रही थी। तो बड़ी संख्या में बिजली का उत्पादन भी वहां पर होगा। राज, वाकई बड़ी संख्या में बिजली का उत्पादन भी वहां पर होगा। ये सारी चीजें हैं। ये क्या सोच इसके पीछे कैबिनेट की रही है? क्योंकि उड़ीसा की अगर हम बात करें, वहां पर 2 सेमीकंडक्टर प्लांट की बात हुई है। उड़ीसा एक पिछड़ा इलाके में ज्यादा आता है, वहां पर एक बड़ा इलाका आदिवासी भी है, वहां का बड़ा इलाका छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है, जहां पर नक्सल समस्या भी रही है। उड़ीसा में सेमीकंडक्टर प्लांट देने के पीछे सोच क्या है, ये भी क्या बता पाएंगे? कैबिनेट क्या सोच रही है इसके पीछे?
देखिए, सेमीकंडक्टर के प्लांट जहां भी लगते हैं वो जरूरी नहीं कि वो पिछड़ा पिछड़ा प्रदेश हो, क्योंकि हमने देखा, पहले भी हमने देखा गुजरात में सेमीकंडक्टर इकाइयां कुछ गई थी, लेकिन इस बार उड़ीसा जैसे राज्य का चयन किया गया है। जब इंदिरा गांधी देश के प्रधानमंत्री थी तब भारत में एकमात्र सेमीकंडक्टर का प्लांट लगाने की कोशिश, एक बार चिप कंपनी की कोशिश की गई थी लगाने की, तो वो मोहाली में लगी थी, पंजाब में। इजराइल की सहायता से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने चिप बनाने की कोशिश की थी और वो उसको मोहाली में लगाया था। राजीव गांधी के समय से, कई समय से, लगभग पिछले 50 से 60 वर्षों से कोशिशें की जा रही हैं कि भारत में ही सेमीकंडक्टर बने। इसकी कोशिशें लंबे समय से कई प्रधानमंत्री करते रहे, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के समय भी ये कोशिशें हुई, लेकिन अब रिजल्ट आ रहे हैं, कामयाबी मिली है नरेंद्र मोदी को। जो प्रधानमंत्री है, उनके प्रधानमंत्री रहते हुए सेमीकंडक्टर की इकाइयां भारत में लगी और इसी वर्ष से उनका प्रोडक्शन चालू हो जाएगा, उत्पादन शुरू हो जाएगा। वाकई और आप कह सकते हैं कि अगले 2 वर्षों में भारत को अपनी जरूरत का सेमीकंडक्टर भारत में मिलने लगेगा। हमें चीन, ताइवान या इन दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा सेमीकंडक्टर के मामले में। संजय शर्मा, सीनियर एडिटर, बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए।